आखिर सोलन और बिलासपुर में सीमेंट प्लांट का विवाद कैसे सुलझेगा, यह सवाल इसलिए क्योंकि विवाद सुलझने के लिए आज हाई लेवल मीटिंग में भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। राज्य सचिवालय में विवाद सुलझाने के लिए आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। बैठक में कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के पदाधिकारी भी शामिल थे। सरकार की तरफ से कंपनी को प्लांट चालू करने को कहा गया, साथ ही बिना सूचना के प्लांट बंद करने पर नाराजगी भी जताई गई। उद्योग मंत्री ने कहा कि विवाद माल भाड़े को लेकर है, जिसने सुलझाने के लिए हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पर बातचीत हुई। सरकार नए रेट को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द विवाद सुलझाना चाहती है। सरकार ने कंपनी को प्लांट चालू करने और ऑपरेटर्स को भी इसमें सहयोग करने की अपील की है। सुनिए उद्योग मंत्री का यह बयान। ये बहुत सारे इश्यूज हैं। देखो, इश्यूज तो बहुत सारे हैं, मगर हमने ये कहा है कंपनी को कि भाई वो प्लांट को शुरू करे, और ट्रांसपोर्टर्स को भी कहा है कि भी उसमें सहयोग करे। अब वो रेट्स फिक्स होंगे, जब नोटिफाई गवर्नमेंट रेट्स को नोटिफाई करेगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो होगा। अब हम चीफ मिनिस्टर आज की बैठक का कोई ब्रेक थ्रू क्या हम किसी सहमति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, अब देखो, दोनों पार्टीज ने एश्योर किया है, ट्रांसपोर्टर्स ने भी एश्योर किया है, क्योंकि अब सीमेंट प्लांट के तो ये इनके एम्प्लॉयज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये तो अपने इनको इन्फॉर्म करेंगे, ओनर को इन्फॉर्म करेंगे जो हमने बात गवर्नमेंट की तरफ से रखी है, और अब समय ही बताएगा। मगर हमने कोशिश की है और थोड़ा सा एक इन दोनों को क्लोज करने की कोशिश की, नज़दीक आए हैं। उम्मीद है मसला जो है जल्दी हल हो जाएगा। वहीं बैठक में शामिल हुए बिलासपुर और दाड़लाघाट के ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि कंपनी का यह कहना गलत है कि उसे माल भाड़े की वजह से नुकसान हो रहा है। कंपनी का ऑडिट करा लिया जाए, पता चल जाएगा कि उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा। ऑपरेटर्स का कहना है कि कंपनी मैदान का रेट पहाड़ पर लागू करना चाहती है। सरकार रेट को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी करने वाली है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद ही आगे का फैसला लेंगे। वर्किंग अभी हुई है वो हाईकोर्ट के फार्मूले के तहत ही हुई है और शुक्ला कमेटी के फार्मूले के तहत हुई है। जो हिमकॉन की रिपोर्ट आएगी वो भी उसी के ऊपर बेस्ड होगी। अगर होपफुली की वो रिपोर्ट जो हमारे फ्रेट है उससे आगे ही जाएगी, उससे कम नहीं होगी, और उसके बाद नोटिफिकेशन का हम वेट करेंगे सभी पक्ष की क्या नोटिफिकेशन हो। देखिए, हमने जो फार्मूले जो कमेटी के जो रिकमेंडेशन थी उसी के तहत जो 2005 के फार्मूले थे, आज की डेट के जो फार्मूला है हमने उसको इनके सामने रखा है, और उसी पे आधारित जो है वो नोटिफिकेशन होगी। जो ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स हैं वो हमारे प्लेन के रेट्स जो हैं वो 5 रुपये 29 पैसा पर क्विंटल पर किलोमीटर है, और जो उन्होंने भी रेट कोट कर रखे हैं वो 4 रुपये कुछ पैसा किलोमीटर कोट कर रखे हैं। तो हमारी कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, पर वो उस प्लेन के रेट को हमारे हिल के रेट के साथ कंपैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बेसिकली ज़्यादा प्लांट खरीद रखे हैं वो खरीद रखे हैं प्लेन्स के अंदर। दे हैव कन्फेस्ड इन ए मीटिंग कि अंबुजा के बीच में किसी प्रकार का हमें कोई लॉस नहीं है, कोई वहाँ पे प्लांट में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आज दिल्ली स्थित हिमाचल भवन पहुंचे हैं। वहां पहुंचने के बाद उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से कोई बात नहीं की। बताया जा रहा है कि मुकेश अग्निहोत्री कई राजनीतिक मुलाकात कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर गर्त में चला गया है, यह खुलासा हुआ है एसर की रिपोर्ट से। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र अपने से नीचे की क्लास की किताबें नहीं पढ़ पाते। छात्रों की रीडिंग एबिलिटी पहले 47.4% थी, जो अब 23% हो गई है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक रीडिंग एबिलिटी यानी पढ़ने की क्षमता के मामले में यह गिरावट प्रदेश में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल के स्कूलों के 5वीं क्लास पढ़ने वाले छात्र
61.3% छात्र दूसरी क्लास की किताबें नहीं पढ़ पाते। वहीं तीसरी क्लास के 28% छात्र ही दूसरी क्लास की किताबें पढ़ पाते हैं। बच्चों का गणित भी बहुत खराब है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सिर्फ 31.3% छात्र ही घटाव यानी सब्सट्रैक्शंस के सवाल हल कर पाते हैं। जस्टिस सबीना को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सबीना को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, जो 21 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश अमजद एहतशाम सैयद के रिटायर होने के बाद ये पद संभालेंगी। जस्टिस सबीना इससे पहले भी 25 मई 2022 से 22 जून 2022 तक हिमाचल हाईकोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। जस्टिस सबीना का जन्म 20 अप्रैल 1961 को हुआ था। साल 1986 में वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की संयुक्त सचिव चुनी गई थी। वो 1997 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और 2004 में सत्र न्यायाधीश बनी। इसके बाद 2008 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई थी। साल 2016 में इन्हें राजस्थान हाईकोर्ट का जज बनाया गया था और 8 अक्टूबर 2021 को उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। हिमाचल की सुक्खू सरकार 1500 करोड़ रुपयों का कर्ज लेगी। इसको लेकर वित्त विभाग ने 2 अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। इसमें 700 करोड़ रुपए का कर्ज 13 साल के लिए और 800 करोड़ रुपए का कर्ज 15 साल के लिए लिया जाएगा और कर्ज की रकम 25 जनवरी को सरकार के खाते में आ जाएगी। कर्ज के लिए केंद्र सरकार से अनुमति ली गई है। हमीरपुर के केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से केंद्र सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेधावी छात्रों को टिप्स दिए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय डुंगरी के बच्चों ने भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने अपने स्कूल के अनुभव को बच्चों से साझा किया और परीक्षा के समय सौहार्दपूर्ण तरीके से पढ़ाई पर बल देने को कहा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री से मेधावी छात्रों ने सवाल भी पूछे, जिसका जवाब अनुराग ठाकुर ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से दिया। इस कार्यक्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय डुंगरी और केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर के 9वीं से 12वीं तक के बच्चे जो थे जुड़े हुए थे और ये बहुत ही प्राकृतिक रूप से बहुत ही अच्छी जो है एक इंटरेक्शन माननीय मंत्री जी के साथ रही। मैं आज हैरान था जैसे जैसे प्रश्न बच्चों ने पूछे और बच्चों के बीच में जैसी जैसी भावनाएं उनके बीच में छुपी हुई थी। मंत्री जी ने अपने जो उनके एक्सपीरियंस थे, वो धरातल से उठकर जो आज जहाँ पहुँचे हैं, उन एक्सपीरियंस पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों पर जो है वो छाया रखी। बच्चों के साथ मेरी बात हुई, बच्चे बहुत ही संतुष्ट थे और बच्चों ने आग्रह किया कि ऐसी जो हमारे बीच से जो मंत्री आज इस ओहदे पे पहुंचे हुए हैं कि दोबारा जो है इस तरीके की इंटरेक्शन हम जो है वो करवाई जाए। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने जिला मुख्यालय में केंद्र योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने दिशा बैठक की अध्यक्षता भी की। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि बैठक में सभी केंद्र योजनाओं पर समीक्षा हुई और अधिकारियों से इन योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के लिए ऊर्जा क्षेत्र में आरडीएस प्रोजेक्ट के तहत 3700 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है, जिसके तहत क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और यदि किसी दूरदराज इलाके में 2 घर भी बिजली समस्या से जूझ रहे हैं तो उनके लिए अलग से ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आरडीएसएस करके लगभग 3700 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र के द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमें जो है आने वाले समय में कहीं पर भी लो वोल्टेज की समस्या ना हो और जहां पर भी जो भी सुधार करने की आवश्यकता है वो किया जाएगा। इस स्कीम में ऐसा भी प्रोविज़न रखा गया है कि जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहां पहले एलटी लाइन की वजह से बहुत लीकेजेज हो जाती थी, अब सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कि अगर 2 घर हैं
तो कहीं 2 घर किसी हैमलेट के ऊपर हैं, वहाँ पर भी हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे ताकि वोल्टेज की समस्या वहाँ पर ना आए। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को केंद्र के द्वारा माननीय मोदी जी ने स्वीकृत किया है। चलिए बात मौसम की करेंगे। लाहौल स्पीति और कुल्लू में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते 2 नेशनल हाईवे पर यातायात बंद हो गई है। ऐसे में भारी बर्फबारी के चलते ऊंची ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद 45 से अधिक सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण बिजली पेयजल सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसके चलते कुल्लू जिला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आवाजाही को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है, ताकि किसी तरह की जानमाल का नुकसान न हो सके। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि पिछले 18 घंटों से ऊंचे क्षेत्रों में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते कुल्लू में 2 नेशनल हाईवे पर यातायात बंद है। इसी तरह नेशनल हाईवे 305 और लुहरी पर जलोड़ी दर्रे पर भी भारी बर्फबारी के कारण यातायात बंद है। हमारे जो 2 नेशनल हाईवेज़ हैं, एक तो NH 305 वो ऑलरेडी जलोड़ी पास पे वो क्लोज्ड है और वहाँ पे भी और बर्फबारी हुई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 18 से 20 इंच और स्नोफॉल वहाँ एक्यूमुलेट हुआ है। इसी तरीके से जो हमारा नेशनल हाईवे मनाली के बियॉन्ड रोहतांग टनल को जाता है, वहाँ पे भी बर्फबारी की वजह से जो है रोहतांग टनल इस समय पर वो रोड भी क्लोज्ड है। इसके अलावा लगभग 45 ऐसे और हमारे ज़िला के अंदर अन्य रोड्स हैं PWD के जो बर्फबारी की वजह से बंद हुए हैं। तो सभी जगह पर हमारी एडवांस प्रिपरेशन के मुताबिक मशीनरी जो है वो डिप्लॉयड है, और जैसे ही मौसम का ये दौर थोड़ा सा बर्फबारी का दौर रुकेगा तो रोड्स को क्लियर किया जाएगा। नाहन में हिमाचल किसान सभा की बैठक हुई। यह बैठक प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में हिमाचल किसान सभा ने प्रदेश में किसानों की स्थिति पर चिंता जताई। किसान सभा का कहना है कि प्रदेश में किसानों को आज अपनी नकदी फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। किसानों की प्रदेश में हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार के आश्वासनों के बाद भी किसानों को अपनी नकदी फसलों को बेचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभा का कहना है कि किसानों को अपनी नकदी फसलों को बेचने के लिए मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारें आती हैं और जाती रहती हैं और किसानों को मात्र आश्वासन ही मिल पाते हैं। विधानसभा ने यह तय किया है कि 9 मार्च से 7 दिनों के लिए किसानों का एक जत्था मीनस से होता हुआ और वो राजगढ़ सोनौरा तक जाएगा। 7 दिनों के लिए पैदल मार्च करेगा। आसपास के गांवों के अंदर वो जत्था जाएगा, रात को वहां पर ठहरेगा, लोगों को मोबिलाइज करेगा इस मांग के लिए कि जो पहले एक डॉक्टर वाईएस परमार के समय भी जो स्टेट रोड था उसको एक उसको लोअर ग्रेड के ऊपर डिस्ट्रिक्ट रोड पे कन्वर्ट किया, और कहां अब वो नेशनल हाईवे बनना चाहिए था उसके ऊपर कोई इनिशिएशन ही नहीं है। नूरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की ओर से भारत जोड़ो यात्रा पर बयानबाजी को लेकर कहा। सुरेश कश्यप सिर्फ अनाप शनाप बयान देते हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस के इतिहास के प्रति अध्ययन करने की सलाह भी दे डाली। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा था कि कांग्रेस का चरित्र भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो का रहा है, जिस पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी है। भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो प्रेस वार्ता में अध्ययन करके आए, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास जो है वो आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप उसको पढ़िए और फिर अध्ययन करने के बाद आप इसके ऊपर टिप्पणी करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल संयम में रहकर बहस को दूर करके आप कांग्रेस सरकार का सहयोग करें और हिमाचल प्रदेश को सौहार्द बनाने में सहायता करें। चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर में 25 जनवरी को पूर्ण राज्य दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी का मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से चल रहे सीमेंट विवाद को लेकर प्रदेश सरकार प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखकर ही इस पर अंतिम फैसला लेगी। प्रदेश के हितों के आगे सरकार सीमेंट मालिकों के आगे नहीं झुकेगी। साथ ही कहा कि इस मामले के हल के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और जल्द ही इस विवाद का हल निकाल लिया जाएगा। वहीं सुनील शर्मा ने यह भी कहा कि हमीरपुर में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस मनाने को लेकर तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू पहली बार अपने गृह जिला हमीरपुर आ रहे हैं। उनके इस आगमन को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। दिवस का एक बहुत ही सुनहरा दिन हमारे बीच में आ रहा है 25 तारीख को, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में मौजूद होंगे हिमाचल दिवस मनाने के लिए। और कांग्रेस पार्टी के लिए वैसे भी बड़े गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश को प्रदेश का दर्जा दिलाने के लिए हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस परमार जी ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो आज वही दिन है, 25 तारीख को वही दिन होगा जिसको हम याद करेंगे। प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रदेश के व्यक्ति के साथ खड़े हैं, हर समाज के साथ खड़े हैं। अब सीमेंट का विवाद जो है वो प्रदेश के हित में उसका फैसला होगा। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होगा वो प्रदेश के सरकार को नहीं झुका पाएगा। चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित की जाने वाली मोबाइल हेल्थ वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल हेल्थ वैन आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सजी है और इसमें सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक कूलर, माइनर सर्जरी उपकरण, ईसीजी मशीन, स्टेलाइजर प्लस ऑक्सीमीटर, ड्रेसिंग मटेरियल, एग्जामिनेशन काउच, बॉक्स, बायो मेडिकल वेस्ट डस्टबिन, ऑटोलेव, कोल्ड चैन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। ये वैन चंबा के दूरदराज के इलाकों में जाएगी और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगी। कुलदीप सिंह पठानिया ने संबंधित अधिकारियों को इस मोबाइल हेल्थ वैन की समुचित इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये जो मोबाइल हेल्थ वैन है ये जिला के हर क्षेत्र में स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएगी। इस मोबाइल वैन में तो डॉक्टर होंगे, बाकी अन्य पैरामेडिकल स्टाफ सारा होगा। यानी ये एक जो मिनी जो पीएससी या हॉस्पिटल के रूप में ये काम करेगी, जहाँ जो है प्रिवेंटिव भी होगा और क्यूरेटिव इलाज भी होगा और टेस्ट वगैरह की सारी व्यवस्था होगी। और ये जो है कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो है या कोई गांव है जहां कोई इमरजेंसी भी हो जाए तो वो सारी सेवाएं जो है इस मोबाइल वैन के माध्यम से मिलेंगी। और ये जिला प्रशासन जो है इसकी देख में रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या विजन है हिमाचल सरकार का? ये शुरुआत है जैसे आप देख रहे हैं, और हमने अपने घोषणा पत्र में ये बोला है कि ऐसे मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट जो है हर चुनाव क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के हर कोने में जो है सरकार उसकी व्यवस्था करेगी, ताकि हेल्थ की अतिरिक्त सुविधाएं जो हैं दुर्गम क्षेत्रों में मिल सकें और लोगों को उसका लाभ मिल सके। चंबा का मेडिकल कॉलेज कब तक तैयार हो रहे हैं सर? चंबा मेडिकल कॉलेज जो है जिसके ऊपर मैं तौर पर और यहाँ से जो हमारे चुने हुए विधायक हैं माननीय नीरज नैयर जी, ये विषय हम सरकार के संज्ञान में लाया है और सरकार भी बड़ी गंभीरता के ऊपर जो है इसके ऊपर विचार भी कर रही है। हमारे ये प्रयास हैं, कोशिश हैं जो पिछले 5 वर्षों में जो नुकसान मेडिकल कॉलेज को हुआ है उसकी भरपाई जल्द हो। जो इसमें जो भी सुधार होना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग्स वर्क्स में या इसके अंदर जो भी हेल्थ की अन्य सुविधाएं जो है मिलनी चाहिए जो नहीं मिल पाई हैं उसकी व्यवस्था जो है हम दोनों मिलकर जो है वो प्रदेश सरकार के माध्यम से करवाएंगे। कांगड़ा के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों का स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने टांडा और धर्मशाला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इन्हें स्वास्थ्य संस्था में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही इन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य संस्थानों में सभी जरूरी उपकरण और मशीनरी उपलब्ध करवाने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार संस्थानों को दुरुस्त कर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करेगी।
तो उधर कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे निर्माण के लिए लंबे समय से औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, लेकिन पूर्व की जयराम सरकार में 5 साल पूरे होने के बावजूद बिजली महादेव रोपवे का निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन अब वर्तमान की प्रदेश सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय टीम प्रारंभिक सर्वे के लिए कुल्लू पहुंच गई है और मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर के साथ निरीक्षण किया है। ऐसे में केंद्र टीम और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच कोऑर्डिनेशन मीटिंग होगी, जिसके बाद प्रदेश सरकार के साथ बिजली महादेव निर्माण को लेकर MOU साइन होगा। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर भारत सरकार की एक टीम सर्वे के लिए आई है और टीम के अधिकारियों ने रोपवे निर्माण के लिए प्रारंभिक सर्वे किया। लेकर अभी भारत सरकार से एक टीम आई है, तो उन्होंने प्रिलिमिनरी सर्वे यहाँ पे किया है और कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार की जो NH लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो है उन चीज़ों पे कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी है और उसके बाद MOU पे हस्ताक्षर किए जाने हैं। तो ये प्रिलिमिनरी सर्वे के आधार पे अब स्टेट लेवल पर मीटिंग होगी, उसके बाद जो है इस पे फर्दर जानकारी हम आपको दे पाएंगे। बात मौसम की करेंगे। गुरुवार सुबह से ही हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी जहां पारा कई जगहों पर माइनस में चला गया है, वहीं लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बर्फबारी से सैलानी और सेब किसान बेहद खुश हैं। हम आपको 6 जगहों पर हुई बर्फबारी की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे किन्नौर, चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति, मनाली और सिरमौर में बर्फ की चादर बिछी हुई है। उधर मकर संक्रांति से पहले हुई 4 दिन की बर्फबारी के बाद अभी बर्फ पिघली भी नहीं थी। गुरुवार से प्रदेश के ऊंचाई वाले कई इलाकों में भारी बर्फबारी फिर से शुरू हो गई। 6 जिलों में कई जगहों पर रुक रुक कर भारी बर्फबारी हो रही है, जो सेब किसानों के लिए तो अच्छा है, लेकिन पारा गिरने और सड़कों पर बर्फ जमने से कई तरह की परेशानियां भी शुरू हो गई हैं। शिमला से लाहौल तक भारी बर्फबारी, चंबा से किन्नौर तक बिछी बर्फ की चादर, मनाली से सिरमौर तक कई रास्ते बंद, हिमाचल के पहाड़ गुरुवार से हो रही बर्फबारी के बाद बर्फ के पहाड़ लगने लगे हैं। जहां तक नजर जाती है सब कुछ बर्फ की आगोश में लिपटा दिखता है। क्या पर्वत, क्या पेड़, क्या मकान और क्या कार, सब पर सवार हुए बर्फ का भार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। किन्नौर की ये तस्वीर देखिए। यहाँ गुरुवार रात से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और सुबह तक बर्फ ने जर्रे जर्रे को अपनी होश में ले लिया। घर, मकान, सड़क, पहाड़ की कौन कहे, यहाँ रेशे रेशे, पत्ते पत्ते पर बर्फ की हुकूमत कर बीतते वक्त के साथ सख्त होती जा रही है। अब किन्नौर के दूसरे छोर पर मौजूद चंबा में बर्फ की चादर का दीदार कीजिए। ये चंबा में चोटी पर मौजूद चुआड़ी के जोत की तस्वीर है, जहां बर्फबारी के बाद के ऐसे नजारों को देखकर ही किसी ने इस मकान का नाम जन्नत लिखने को सोचा होगा। करीब 6 इंच तक बर्फबारी के चलते यहां आने पहुंचने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। अब चंबा के ही खजियार की ये तस्वीरें देखिए। ये ग्राउंड बर्फ का मैदान बन चुका है, तो रास्ते बर्फ की सड़क। चंबा के डलहौजी, भरमौर, चुराह, पांगी में भी रुक रुक कर ऐसी ही बर्फबारी हो रही है। लाहौल का हाल तो पूछिए ही मत। गुरुवार सुबह से ही शुरू हुई बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति की घाटियां बर्फ की घाटी बन चुकी है। पारा -20 तक जा पहुंचा, जिससे जगह जगह नदी, नाले और झरने भी जम चुके हैं। रास्तों में जमा बर्फ से जगह जगह कारों कारवां खड़ा है। ठंड से चलना तो छोड़िए, बोलना भी मुश्किल है। सुबह से ही
लाहौल घाटी में रुक रुक कर हिमपात हो रही है, जिसके चलते जो है घाटी के तापमान में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। लंबे समय से लोग, विशेषकर किसान और बागवान, यहाँ बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है नामात्र की बर्फबारी हुई है। यूँ कहें कि कुछ भी अभी तक बर्फबारी जो है ज़मीन पर नहीं पड़ी है। मनाली में बर्फबारी का ये सिलसिला भी गुरुवार सुबह से ही शुरू हुआ था और अब आलम ये है कि सब कुछ बर्फ से ढक चुका है। सड़क पर कई गाड़ियां बर्फ के बीच फंस गई हैं। अटल टनल से सैलानियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। अटल टनल में करीब 1 फीट और सोलंग में 20 इंच ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है।